In this video, I'm going to explain All of Us Are Dead episode 3 and 4. So episode 3 के स्टार्टिंग में मिस्टर ली से डिटेक्टिव सवाल पूछ रहे थे। एक वायरस की वजह से बहुत सारा मेस क्रिएट हो चुका था। जब डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछते हैं कि उसने ये वायरस क्यों बनाया, तो मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या उसके बच्चे हैं। एंड दूसरी ओर हम हीशु को देखते हैं जो कि पब्लिक टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दे रही थी। दैट मीन्स हीशु प्रेग्नेंट थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वो उस बच्चे को टॉयलेट में छोड़ के वापस बाहर आ चुकी थी। डिटेक्टिव उससे वायरस की डिटेल मांगने लगते हैं, पर तभी दूसरे डिटेक्टिव आके जैको नाम के इस डिटेक्टिव को कहते हैं कि इमरजेंसी है एंड चीफ ने सबको बुलाया है। मिस्टर ली कहते हैं कि सब मरेंगे एंड उम्मीद रखना बेकार होगा। दूसरी ओर सायोक ज़ॉम्बी से बच के बाहर था एंड समहाउ एक रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी चियोंगशन नीचे गिर रहा था दूसरे ज़ॉम्बीज को लेकर, बट वो रोप को पकड़ लेता है एंड दैट्स व्हाई वो बच जाता है। बट एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। नाउ चियोंगसन वाज स्ट्रगलिंग टू किक द ज़ॉम्बी डाउन। दूसरी ओर सेयोक के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला था, बट सेयोक हीरो की तरह जंप मार के चियोंगसन के रोप से लटक जाता है एंड नाउ दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे बचने की, बट सेयोक ज़ॉम्बी को किक मार के नीचे गिरा देता है। देन वो दोनों सेफली रूम में आ जाते हैं। देन नायोंग एंड ग्यांसू में अगेन झगड़ा होने लगता है, बट मिस पार्क उन दोनों के बीच झगड़ा सुलझाती है एस नायोन बार बार ग्यांसू को गाली दे रही थी। देन मिस पार्क सबको समझाती है कि आपस में ना लड़े एंड पुलिस या फायर फाइटर्स की वेट करे। ओंजो कहते कि इसाक के हाथ भी योंगजो की तरह ठंडे थे एंड वो हॉस्पिटल में है, विच मीन्स हॉस्पिटल में भी सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब योंगरयोंग कहता है कि वो इंटरनेट की मदद से हेल्प बुला सकते हैं। नाउ सब कंप्यूटर में देख रहे थे हेल्प के लिए। दूसरी ओर हीशु एक बड़े कार एक्सीडेंट से बच जाती है एंड उस पुलिस कार में भी एक ज़ॉम्बी था जो सबको काट के ज़ॉम्बी बना रहा था। हीशु ये सब देख के अपने बच्चे को टॉयलेट से लेकर आती है एंड उसे ज़ॉम्बी से बचा के भागने लगती है। एक ज़ॉम्बी एक आदमी के अंतरियों को बाहर निकाल देता है, विच वॉज द मोस्ट हॉरिफिक सीन ऑफ दिस एपिसोड। अब फेसबुक ओपन करके वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज पूरे सिटी में फैल रहे हैं कि तभी वो रोप अचानक से हिलने लगती है एंड विंडो का कांच टूट जाता है। सबको लगता है कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर चियोंगशन जब चेक करने जाता है तो एक्चुअली एक ज़ॉम्बी रोप से फंस गया था। ग्यांशु एंड चियोंगशन दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को भगाने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी ग्यांशु का हाथ पकड़ लेता है। चियोंगशन को बचाने के चक्कर में ग्यांशु के नाक में लग जाती है, पर ज़ॉम्बी अंदर आ रहा था तो ग्यांशु सीपीयू से ज़ॉम्बी को मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। नाउ नायोंग देखती है कि ग्यांशु के नाक से खून निकल रहा है। दूसरी ओर नामसोजो की टीम योनशन सिटी काउंसिल में थी जहां एक एम्प्लॉय ज़ॉम्बी बन चुका था। नाउ नामसोजो की टीम मिलके उस एम्प्लॉय को बांध रहे थे कि तभी एक टीममेट को थोड़ी सी चोट लग जाती है एंड नामसोजो को ये खबर मिलती है कि योशन में लेवल 3 का डिजास्टर अनाउंस कर दिया गया है। दूसरी ओर नायोंग कहती है कि ज़ॉम्बी ने ग्यांसू को भी काटा है, बट ग्यांसू कहता है कि मॉब का डंडा लगने से उसके नाक से खून निकल रहा है। सो नायोंग ग्यांसू के हाथ में लगी चोट की तरफ सबका ध्यान खींचती है, बट ग्यांसू सबको बताता है कि उसे किसी ने नहीं काटा। चियोंगसन ग्यांसू के हाथ के निशान को देखता है एंड सबको ये बताता है कि ये छोटी सी खरोच है। सब एक एक करके चेक करते हैं एंड चियोंगसन से सब एग्री होते हैं। दाइसु नायोंग को ग्यांसू से सॉरी कहने के लिए कहता है, बट नायोंग कहती है कि ग्यांसू सच में इन्फेक्टेड है। सब मिलकर नायोंग को समझाते हैं, बट जल्द ही सब झगड़ा करने लगते हैं। तभी मिस पार्क सबको चुप कराती है एंड ग्यांसू को रिकॉर्डिंग रूम में कुछ समय अकेला बिताने के लिए कहती है ताकि नायोंग के साथ सबको ये यकीन हो जाए कि ग्यांसू इन्फेक्टेड नहीं है। ना ग्यांसू रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है नायोंग की तसल्ली के लिए। नेक्स्ट सीन में मायोंग किचन में फंसा हुआ था, बट मायोंग दूसरों को सहारा बना के खुद को ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। नाउ ही वाज स्ट्रगलिंग विद ज़ॉम्बीज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। दूसरी ओर सब ये सोच रहे थे कि ज़ॉम्बीज आखिर साउंड या बॉडी स्मेल से लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। मिस पार्क कहती है कि वो लोग अभी तक जिंदा है, सो दैट मीन्स वो लोग किस्मत वाले हैं। चियोंगसन की मदर अपने रेस्टोरेंट की न्यू लुक से बहुत ही ज्यादा खुश थी। देन चियोंगसन के फादर कुछ फॉर्म्स को सबमिट करने बाहर जाते हैं। चियोंगसन की मदर को टीवी से उस ज़ॉम्बी वायरस का पता चलता है एंड योशन सिटी को खाली कराया जा रहा है, इस बात का भी पता चलता है। सो चियोंगसन की मदर स्कूटर लेके अपने बेटे की टेंशन में स्कूल की ओर भागने लगती है। नामसोजो को भी ये पता चलता है कि ये वायरस काटने से फैलती है एंड उसके टीममेट को भी काटा गया था, वो भी ज़ॉम्बी बन रहा था एंड ज़ॉम्बी बन के वो दूसरे टीममेट के ऊपर भी अटैक कर रहा था, पर नामसोजो उसे सेव करता है। दूसरी ओर पुलिस की बैरिकेड लगाई
बुलाई जाती है ज़ॉम्बिस को रोकने के लिए। चियोंगसन की मदर बैरिकेड की जगह पहुंचती है बट पुलिस उसे वहां से दूर भगाने लगती है। चियोंगसन की मदर की एक्सीडेंट हो जाती है एज उसके सामने अचानक से हीशु आ गई थी। वो उनसे चियोंगसन के बारे में पूछने लगती है कि वो ठीक है या नहीं, बट ज़ॉम्बिस अटैक कर रहे थे तो वो ज़ॉम्बिस से भागने लगती है। मीजिंग एंड जंगहारी देखते हैं कि चारों ओर ज़ॉम्बिस थे। तब मीजिंग एंड जंगहारी आपस में झगड़ा कर रहे थे तो सुंगजियोंग उन्हें रोकता है। ना चियोंगसन एंड गियोंगशु आपस में इशारा कर रहे थे एंड चियोंगसन उसे बाहर आने के लिए कहता है एज 30 मिनट से ज्यादा हो गया था। मिस पार्क ग्योंगसू को बाहर आने के लिए कहती है बट ग्योंगसू बाहर नहीं आता तो सब मिलकर नायोन को अंदर जाके उसे सॉरी कहने के लिए कहते हैं और उसे बाहर लाने के लिए कहते हैं। सो मिस पार्क नायोन को अंदर जाने के लिए कहती है। सो नायोन अंदर जाती है ग्योंगसू के पास। नायोन अंदर जाके ग्योंगसू के जख्म को रुमाल से साफ कर रही थी बट सबको लग रहा था कि नायोन ग्योंगसू से सॉरी कह रही थी बट नायोन ग्योंगसू को अगेन बुरा भला कहने लगती है। ग्योंगसू बाहर आके नायोन के ऊपर गुस्सा होने लगता है। अब सब नायोन के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं लेकिन नायोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नाउ नायोन सबसे कहती है कि ग्योंगसू के नाक से सच में खून निकल रहा है एंड मिस्टर ली के फ्लैशबैक की वीडियो से ये पता चलता है कि इस वायरस से अफेक्टेड लोग के सेल्स झट से दूसरे सेल्स को खाने लगते हैं एंड ग्योंगसू सच में ज़ॉम्बी बन रहा था। इट वाज वेरी इमोशनल सीन ऑफ दिस एपिसोड एज चियोंगसन ग्योंगसू का ज़ॉम्बी बनना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बट ऑन्जू उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। नायोंग ग्योंगसू को बाहर जाने के लिए कह रही थी बट ग्योंगसू खुद ही बाहर जाना चाह रहा था एज वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करना चाहता था। ग्योंगसू रिकॉर्डिंग रूम की ओर जाने लगता है बट अचानक से ग्योंगसू को अजीब से विजन आने लगते हैं। ग्योंगसू परेशान हो जाता है एंड फाइनली ही टर्न्स टू अ ज़ॉम्बी एंड वो दूसरों के ऊपर अटैक करने लगता है बट चियोंगसन खिड़की के सामने व्हिसल ब्लो कर रहा था जिसे सुन के ग्योंगसू खिड़की की तरफ जाने लगता है एंड चियोंगसन उसे बहादुरी से नीचे फेंक देता है। इस इंसिडेंट से सबको बहुत बुरा लगता है। हीशु को भी ज़ॉम्बिस ने काटा था एंड वो अपने बच्चे को ज़ॉम्बिस से बचा के भाग रही थी। ना हीशु एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है एंड अपने बच्चे को एक सेफ जगह पे रख के खुद को डोर से बांध देती है ताकि वो अपने बच्चे के ऊपर ना अटैक करे। फाइनली शी टर्न्स इनटू अ ज़ॉम्बी। दूसरी ओर काउंसिल बिल्डिंग में नामसो जो सबको अफेक्टेड लोगों से दूर रहने के लिए कह रहा था। देन अपने बेटी की खबर लेने के लिए वो ह्योंगसन स्कूल के आसपास कोई है कि नहीं ये वॉकी टॉकी में कह रहा था लेकिन वॉकी टॉकी से कोई भी आंसर नहीं आता। दूसरी ओर डाइसुक दुखी था कि ग्योंगसू एक ज़ॉम्बी बन गया था। नाउ नामरा एक बड़े सच से पर्दा हटाने वाली थी। वो सबको बताती है कि जब वो ग्योंगसू को देख रहे थे तो नायोन चुपके से मॉप के डंडे में लगी हुई खून को अपने रुमाल से साफ किया था एंड देन उस खून को ग्योंगसू के जख्म पे लगा दिया था। नामरा नायोन को उसका वो रुमाल बाहर निकालने के लिए कहती है बट नायोंग उल्टा नामरा को ही बुरा भला कहने लगती है। सो नामरा उसे थप्पड़ मारती है। मिस पार्क नामरा से कहती है कि क्या वो जो कह रही है सोच समझ के कह रही है एज इट मीन्स नायोन ने ग्योंगसू को मारा है। नायोंग अपना रुमाल निकाल के नामरा के ऊपर फेंकती है। नाउ नामरा उस रुमाल से नायोंग को अपने जख्म को साफ करने के लिए कहती है बट नायोंग थोड़ा सा हिचकिचा रही थी एंड जिससे सबको यकीन हो जाता है कि सच में नायोंग ने ही ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया है। अब सबकी बातों से परेशान होकर नायोंग अपने जख्म को उस रुमाल से साफ करने जाती है बट मिस पार्क उसे रोकती है एंड देन वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कि उसने ही इंटेंशनली ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया है। चियोंगसन गुस्से में नायोंग को धक्का मारता है एंड सब नायोंग की तरफ देख रहे थे एज उसने इतना बुरा काम किया था। नायोंग अब रूम से निकल जाती है एज उसे लग रहा था कि यहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं है एंड शी नीड्स नो वन। नाउ मिस पार्क सबसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए उन्हें नहीं मरना है एंड किसी को मरने भी नहीं देना है। वो सबको प्रॉमिस करने के लिए कहती है एंड देन रूम से बाहर चली जाती है नायोंग को बचाने। वो नायोंग को ज़ॉम्बी से बचा के भाग रही थी एंड देन एक हेलीकॉप्टर की लाइट दिखाई देती है एंड यहाँ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एक यूट्यूब ब्लॉगर ह्योशन जा रहा था एंड ज़ॉम्बिस सच में है या नहीं ये पता लगाने वाला था अपने चैनल के सब्सक्राइब रेट बढ़ाने के लिए। जब वो फाइनली ह्योशन पहुंचता है तो सबको ज़ॉम्बिस से बचने के लिए अपना सारा इंतजाम दिखाने लगता है। देन कुछ देर बाद ज़ॉम्बिस से बचकर डर के भागने लगता है। देन एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने आता है। चियोंगसन की मदर भी ज़ॉम्बिस से बच के भाग रही थी। चियोंगसन की मदर अब स्कूल में पहुंचती हैं एंड ग्योंगसू को देखकर उसकी ओर भाग आती है चियोंगसन के बारे में पूछने के लिए बट उन्हें क्या पता था कि ग्योंगसू ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरे ओर योंजू एंड
चियोंगसुन अपने दोस्त ईशैक एंड ग्योंगसू को खोकर बहुत दुखी थे। ग्योंगसू चियोंगसुन की मदर को अटैक करता है एंड उसके साथ दूसरे ज़ॉम्बिस भी चियोंगसुन की मदर के ऊपर अटैक कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बिस हेलीकॉप्टर को देख के उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ओंजू एंड चियोंगशन एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि उनके पेरेंट्स ठीक होंगे एंड सब ठीक होने का उम्मीद कर रहे थे। ना चियोंगसन कहता है कि उसे नायोंग या मिस पार्क किसी का भी कोई आवाज नहीं सुनाई दिया। सो डाइसो कहता है कि शायद वो दोनों ठीक होंगे एज अगर ज़ॉम्बिस उन पर अटैक करते तो वो चिल्लाते। सो सब उसकी बात से अग्री करते हैं बट सब अगेन नायोंग एंड मिस पार्क की बात सोच के उदास हो जाते हैं एंड आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। ना सुयोक सबसे कहता है कि किसी को बाथरूम जाना है एज ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी एज बाथरूम सबको ही जाना था बट बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना था। योंजी चियोल्सो से कहते हैं कि किसी को स्कूल की कोई परवाह नहीं है एस उन्हें अभी तक कोई बचाने नहीं आया बट चियोल्सो कहता है कि कोई ना कोई उन्हें बचाने आएगा। चियोल्सो को योंजी की टॉपलेस वीडियो की याद आ रही थी एज मायोंग इसे लेकर चियोल्सो को धमका रहा था एंड चियोल्सो भी योंजी से एग्री करता है कि काश स्कूल को आग लग जाए एंड सब तबाह हो जाए। अब इस टेंशन की मोमेंट में इस वेब सीरीज में थोड़ी सी हंसी की मोमेंट्स भी आती हैं एज डाइसो वाज एक्सप्लेनिंग हाउ टू पी फ्रॉम द विंडो। इस सीन में डाइसो की बातों से ऑडियंस को जरूरी हंसी आएगी एज नेचर्स कॉल भी बहुत ही जरूरी है एंड ओंजू कहती है कि वो रिकॉर्डिंग रूम में टेम्पररी बाथरूम बना सकते हैं एंड दूसरी ओर नाम सोचो जहाँ फंसा हुआ था वहाँ सबको बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हेलीकॉप्टर सुबह के 11 बजे उन्हें लेने आएंगे। सो तब तक उन्हें रात यहाँ बितानी होगी। इसलिए नामसो जो अपने टीममेट को लेकर टेम्पोररी बाथरूम बनाने लगता है एंड दूसरे ओर ओंजो के लीडरशिप में सब टेम्पोररी बाथरूम बनाने लगते हैं। एक और ओंजो के फ्रेंड्स एंड दूसरी और ओंजो के फादर उसकी टीममेट के साथ बाथरूम बना रहे थे एंड नामरा कहते हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा एस पूरे सिटी में ज़ॉम्बिस फैल गए थे बट ओंजो कहती है कि जल्दी कोई ना कोई उन्हें लेने आएगा जरूर। दूसरी ओर नामसो जो हियोशिन स्कूल जाना चाहता था ओंजो को बचाने बट पॉलिटिशियन योन ही नामसोजो को समझाती है इस मोमेंट में बाहर निकालना मतलब मौत को दावत देना एंड यहाँ रहे सारे लोगों की जिम्मेदारी भी उसकी है। ना योन ही के समझाने से नामसोजो को अपनी ड्यूटी याद आती है। दूसरे में योंग किचन से बाहर निकल के साइकिल से भागने लगता है लेकिन ज़ॉम्बिस उसके पीछे आ रहे थे सो वो अब भागते भागते प्रिंसिपल रूम पहुंचता है जहाँ प्रिंसिपल भी छुपा हुआ था एंड मेयोंग सारे ज़ॉम्बिस को मार रहा था। दूसरी ओर मीजिंग भी बाहर जाना चाहती थी बट कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था। ना मीजिन जंगहारी के बीच झगड़ा होने लगता है एंड वो दोनों हाथापाई में उतर आते हैं एंड एक दूसरे को हिट करने लगते हैं। दूसरी ओर वो ब्लॉगर अभी भी जिंदा था एंड सबको सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर करने को कह रहा था एक्सप्लेनर खुशी के चैनल को। ना वो ब्लॉगर छुपने के लिए एक प्ले स्कूल पहुंचता है एंड वहाँ पर भी बच्चे ज़ॉम्बिस बन चुके थे एंड वो ज़ॉम्बी बच्चे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ना डिटेक्टिव मिस्टर ली को आके पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिस्टर ली को अपने काम का कोई पछतावा नहीं था। ना मिस्टर ली के फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि जिनसू बुली से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश की थी बट उसको जिस बच्चों ने बुली किया था उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया था एंड उन्हें छोड़ दिया गया था। एस मेयोंग बाकी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो तो बस मस्ती कर रहे थे एंड योंजी एंड चियोल्सो डर के उससे एग्री करते हैं। प्रिंसिपल भी अपने स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए मिस्टर ली को इस बात को भूल जाने के लिए कहता है एंड मिस्टर ली ने जिनसू को ट्रांसफर भी कर दिया था दूसरी जगह बट अगेन वो स्टूडेंट्स उसे ढूंढ के अगेन परेशान कर रहे थे। अब इससे जिनसू बहुत परेशान हो गया था एंड सिर्फ मरने की बात सोच रहा था। सो दैट्स व्हाई मिस्टर ली ने उस वायरस को जिनसू के अंदर इंजेक्ट किया था उसे बुली से लड़ने के काबिल बनाने के लिए। डिटेक्टिव मिस्टर ली के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है एज उसकी वजह से अब पूरे शहर में ज़ॉम्बिस फैल रहे थे और लोग मर रहे थे। डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछता है कि इस वायरस का एंटीडोट कहाँ है बट मिस्टर ली कहते हैं कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। दूसरी ओर क्रिमिनल्स को भी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। नाउ डिटेक्टिव का सामना होता है ज़ॉम्बिस के साथ एंड खुद को बचाने के लिए डिटेक्टिव बहुत ही कोशिश करने लगता है एंड मिस्टर ली इसे देख के बहुत खुश हो रहे थे पर तभी उन्हें एहसास होता है कि इसे रोकना चाहिए एंड वो डिटेक्टिव जैको को बताता है कि स्कूल में उसके लैपटॉप में इस बीमारी का इलाज है एंड खुद को ज़ॉम्बिस के हवाले करके वो डिटेक्टिव को लैपटॉप ढूंढने के लिए कहता है। डिटेक्टिव ज़ॉम्बिस से बच के भागने लगता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि नॉर्मल था। दूसरी ओर मिस्टर ली ज़ॉम्बी बन चुका था बट वो काइंड ऑफ वियर्ड लग रहा था। ना जैको उस आदमी को लैपटॉप के बारे में बताता है अगर वो
वो मर गया तो वो आदमी लैपटॉप के बारे में दूसरों को बता सकता है ना। वो दोनों मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्डिंग की ओर जा रहे थे लैपटॉप के बारे में उन लोगों को बताने। अब सुबह हो चुकी थी। जैंग हरी कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। सेकंड फ्लोर में उसका छोटा भाई है, सो वो उसे ढूंढना चाहती थी ना। ऑन्जो सबको इमरजेंसी के दौरान सिग्नल के बारे में बताने लगती है। सब बहुत ही परेशान थे विदाउट फूड एंड वाटर। जॉन्गसन कहता है कि अगर किसी के पास फोन होता तो वो ऑनलाइन कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकते थे, बस सारे फोन स्टाफ रूम में थे। दूसरी ओर चियोसो योंजी को बताता है कि उसकी वीडियो मायोंग ने स्केड्यूल पर रखा था अपलोड होने के लिए, जिसे सुन के योंजी बहुत ही परेशान हो जाती है। योंजी अब फोन लेने जा रही थी स्टाफ रूम में, बट चियोसो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट योंजी चली जाती है फोन लेने। न चियांगसन भी स्टाफ रूम में फोन लेने जाता है एंड उसके पीछे सुयोग भी जाता है। अब दोनों मिलकर समहाउ स्टाफ रूम के विंडो में पहुंचते हैं, बट वहां पर सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। लेकिन चियांगसन सुयोग को ऑन्जो के बारे में पूछता है एज वो सच में ऑन्जो को डेट करेगा या नहीं, बट इस बात को लेकर सुयोग उल्टा उसे ही छेड़ने लगता है। ना योंजी ज़ॉम्बीज से बचते हुए फोन ढूंढने लगती है, बट उसके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं एंड उसे काटने लगते हैं, बट योंजी के ऊपर अटैक होने से भी वो बच जाती है। एंड देन ज़ॉम्बीज उसको कुछ नहीं कर रहे थे। देन वो स्टाफ रूम के पास आती है एंड सारे ज़ॉम्बीज स्टोर की साउंड से डोर की तरफ जाने लगते हैं। चियांगसन एंड सुयोग रूम में पहुंचते हैं एंड योंजी एक एक करके सारे फोन्स को तोड़ रही थी एंड ज़ॉम्बी बन रही थी। फोन्स को तोड़ने के चक्कर में वो अपना फिंगर भी तोड़ देती है। चियांगसन को एक फोन नीचे गिरा हुआ दिखता है एंड वो उस फोन को लेने जाता है, बट योंजी उसे देख लेती है एंड उसके ऊपर अटैक करने आती है, बट सुयोग उसे सेव करता है। बट तभी सारे ज़ॉम्बीज रूम में पहुंच गए थे उनके साउंड से। लेकिन चियांगसन एक फोन को लेकर दूसरी ओर भाग जाता है एंड ऐसे वो सुयोग से बिछड़ जाता है। दूसरे प्रिंसिपल मायोंग को बाहर जाके पार्किंग से उनका कार बाहर लाने के लिए कहता है, बट मायोंग बाहर नहीं जाना चाहता था। दूसरी ओर योंजी अगेन उठ जाती है एंड वो नॉर्मल थी। नेक्स्ट सीन में नामसोजो सबको लेकर छत में जाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है एंड वो लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए बाहर आते हुए स्टाफ को छत में पहुंचा रहा था अपने टीममेट के साथ, लेकिन छत का डोर लॉक था। सो एक स्टाफ उन्हें जाके बताता है कि डोर लॉक है। सो नामसोजो अपने टीममेट को छत में जाने के लिए कहता है एज उसके पास टूल्स थे लॉक तोड़ने के लिए। नामसोजो अकेले उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था ना। एक और ताला तोड़ने की प्रोसेस चल रही थी एंड दूसरी ओर नामसोजो अपने जान की परवाह ना करते हुए ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था, पर ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं एंड उसको काटने लगते हैं। फाइनली ताला तो टूट चुका था एंड नामसोजो भी छत की ओर आता है, लेकिन नामसोजो ठीक था। सो उसका टीममेट उसके हेल्प करता है छत पे आने के लिए। नाउ हेलीकॉप्टर छत में पहुंच रहा था उन्हें सेव करने के लिए। दूसरी ओर चियांगसन ज़ॉम्बीज से बचते हुए प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाता है एंड वहां जाके वो देखता है कि मेयोंग प्रिंसिपल को रस्सी से बांध रहा था एंड चियांगसन उसे रिकॉर्ड कर रहा था एंड प्रिंसिपल को खोलने के लिए कह रहा था, नहीं तो वो ये वीडियो पुलिस को सेंड कर देगा, ऐसा उसे धमकी दे रहा था ना। मेयोंग प्रिंसिपल को मार देता है एंड वो चियांगसन के पीछे पड़ता है वो फोन लेने के लिए ना। चियांगसन रूम से बाहर निकल जाता है एंड उसके पीछे मेयोंग था। मेयोंग नाइफ को उसकी ओर फेंकता है एंड ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाती है इस सस्पेंस के साथ, नाइफ चियांगसन के ऊपर लगने से उसकी मौत हुई या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।